नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला की ज़ात सबसे अजीम और सबसे बड़ी है। इस पूरी कायनात में कोई भी अल्लाह ताला की हमसरी और बराबरी का दावा कर ही नहीं सकता। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ दुश्मनी कौन कर सकता है। और अल्लाह जो कि हर चीज़ पर कादिर है, उसका कोई दुश्मन तो तब ही बन सकता है जब वो अपने आप को उसका मद्दे मुकाबिल समझे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दो लोगों यानी अबू जहल और अबू लहब को अपना दुश्मन करार दिया, क्योंकि वो नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाते थे। इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन दोनों लोगों पर किस तरह का अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल होगा। आज हम अल्लाह ताला के ऐसे ही एक दुश्मन के बारे में आपको बताएंगे जिसका नाम इस्लामी तारीख में अबू जहल के नाम से मशहूर है। ये अबू जहल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से ही ताल्लुक़ रखता था और कुरैश का बड़ा सरआवर आदमी था। इसका असल नाम अमर बिन हशाम था और उसे कुरैश फ़ख्र से अब्बुल हुक्म कहते थे। इसी अबू जहल की कब्र को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबरत का सामान बना दिया है। और अबू जहल की कब्र के बारे में एक ऐसी खबर सुनने में आई है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। ये खबर क्या है, इस बारे में तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नाज़रीन, अबू जहल अमर बिन हशाम कुरैश का वो आदमी था जिसकी अकल और हिकमत की वजह से लोग इसे हिकमत का बाप कहते थे और इसकी दूरअंदेशी और अकल पर निहायत ही यकीन रखते थे। इसी वजह से लोगों ने इसे अब्बुल हुक्म यानी हिकमत का बाप का लक़ब दिया हुआ था। नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स को इस्लाम के साथ खुली दुश्मनी की वजह से अबू जहल का खिताब दिया। इसकी वजह यह है कि अबू जहल जानता था कि इस्लाम सच्चा मजहब है और नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सच्चे रसूल हैं। इसके बावजूद ये शख्स सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ाती अना की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी किया करता था। अबू जहल ने कई मौक़ों पर अपने दोस्तों में, जिनमें उमैर बिन वहाब, सफ़वान बिन उमैया शामिल हैं, उनके सामने बरमला कहा कि मैं जानता हूँ कि मोहम्मद सच्चे हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि वो जो दीन लेकर आए हैं वो सच्चा दीन है। मैं ये भी जानता हूँ कि अल्लाह एक है, ये बुत किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते। लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान में से कोई नबी होने का दावा करे और मैं इसे कबूल करके उसकी ग़ुलामी करूँ। नाज़रीन, आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि अबू जहल का हसद और अना किस हद तक पहुँची हुई थी कि वो एक सच्चे दीन और सच्चे रसूल को पहचानने और मानने के बावजूद उनकी दुश्मनी पर उतर आया था। इसकी वजह सिर्फ यही थी कि भले उनका कबीला एक था, लेकिन इस कबीले के अंदर खानदान अलग अलग थे और अबू जहल को ये बात बर्दाश्त नहीं थी कि वो किसी दूसरे खानदान के आदमी को नबी तस्लीम करे। हम आपको बताते चलें कि कबीला कुरैश एक बहुत बड़ा कबीला था और इस कबीले के अंदर और भी छोटे छोटे कबाइल मौजूद थे जो कि अलग अलग खानदानों की बुनियादों पर बने हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान बनी अब्दुल मन्नाफ का ख़ानदान था, जबकि अबू जहल बनु मखजूम के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। ये सब लोग एक ही बाप की औलाद थे। खुद अबू जहल का शजरा नसब 7वीं पुश्त में जाकर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरा नसब से मरा बिन काब से जा मिलता है। इसके बावजूद अबू जहल ने इस्लाम दुश्मनी में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि बनु मखजूम के और बड़े बड़े नामों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कबूल की और इस्लाम की खूब खिदमत की। नाज़रीन, अबू जहल ही वो शख्स था जिसने नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत के मौका पर नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने का प्लान किया था। यही वो शख्स था जिसकी वजह से कुरैश मक्का इस कदर घिनौने जुर्म पर इकट्ठे हो गए थे और नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने के लिए उनके घर का मुहासरा कर चुके थे। अबू जहल इस्लाम कबूल करने वाले लोगों को तरह तरह की अजियतें दिया करता था। अबू जहल ने अपनी इस्लाम दुश्मनी में बाकायदा एक ग्रुप बना रखा था जिसमें इस्लाम कबूल करने वाले लोगों को अजियतें देने का बाकायदा प्लानिंग की जाती थी। वहाँ तरह तरह की ऐसी अजियतों पर गौर किया जाता था कि जिससे इस्लाम कबूल करने वाले या तो इस्लाम को छोड़ दें या फिर उनको इस कदर तकलीफ और अजियत पहुंचाई जाए कि तमाम लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाए जो कि इस्लाम के साथ हमदर्दी रखते हैं या फिर इस्लाम कबूल करने का इरादा रखते हैं। नाज़रीन, जब मुसलमानों ने मक्का से हिजरत करके मदीना में अपना ठिकाना बना लिया तो अबू जहल को इस बात से बहुत तकलीफ हुई। इसने साफ साफ कहा कि ये मुसलमान जो आज हमारे हाथ से बचकर मदीना पहुंच गए हैं और मदीना के अंसारी लोगों ने इन्हें पनाह दे दी है, ये मुसलमान एक दिन हमारे लिए ताकत हासिल करके बहुत बड़े नुकसान का सबब बनेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि पहले से ही इन मुसलमानों पर लश्कर कुशी की जाए और इन्हें तबाह व बर्बाद कर दिया जाए।
अबू जहल इस प्रोपेगंडे के बावजूद इतना कामयाब नहीं हुआ था कि मक्का के लोग इसके कहने पे मुसलमानों पर लश्कर कुशी कर दें। दूसरी बड़ी वजह यह थी कि मुसलमानों में तकरीबन हर बड़े खानदान के लोग भी शामिल हो चुके थे और अपने ही लोगों पर हमला करना कुरैश की गैरत को गवारा नहीं था। तभी ग़ज़वा बदर का मौका आया और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के तिजारती काफिले को रोकने का हुक्म दिया तो अबू जहल को ये मौका मिल गया। इस तिजारती काफिले का सरबराह खुद अबू जहल ही था और जब इसे ये इत्ला मिली कि मुसलमान उसकी राह में उसे रोकने और कैदी बनाने का प्रोग्राम रखते हैं तो इसने अपने इस काफिले को एक निहायत ही शॉर्टकट लेकिन बहुत खतरनाक रास्ते से तेजी से चलाते हुए मक्का पहुंचा दिया। इसके साथ ही अपने आगे आगे एक शख्स को भी दौड़ा दिया जो कि मक्का वालों को जाकर बस इतनी इत्ला दे दे कि मुसलमान तुम्हारा माल लूटने वाले हैं। इस तिजारती काफिले में मक्का के तकरीबन हर घर की इन्वेस्टमेंट मौजूद थी, इसलिए जो काम अबू जहल एक 1.5 साल के प्रोपेगंडे की वजह से नहीं कर सका वो अपने माल की हवस में कर दिया और यूं ग़ज़वा बदर पेश आया। दोस्तों, अबू जहल को ग़ज़वा बदर में 2 कम सिन सहाबियों ने जिनकी उम्र 15 या 16 साल थी और दोनों आपस में सगे भाई थे, उन्होंने कत्ल किया। इन दोनों सहाबियों के नाम माउज़ बिन अफ़रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मुआज़ बिन अफ़रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अबू जहल को मैदान जंग में जंग ख़त्म होने के बाद ढूंढना मुश्किल हो गया था, अलबत्ता ये कन्फर्म था कि वो मारा जा चुका है। फिर नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही की मदद से उस जगह की निशानदही फरमाई कि जहां पर अबू जहल का जिस्म मौजूद था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अबू जहल के जिस्म को वहीं पर मौजूद एक पुराने और खुश्क कुएं में फेंक दिया गया, जहां पर लोग अपना कूड़ा फेंका करते थे और इस कुएं को पत्थरों से भरकर ढक दिया गया। वही कुआं आज भी अबू जहल की कब्र है। हाल ही में एक व्लॉगर ने जब अबू जहल की कब्र पर जाकर वीडियो बनाना शुरू की तो उसने नोट किया कि इसमें बहुत ही गंदी और मकरूह बदबू आ रही है। हालांकि अब तो लोग वहां पर कूड़ा वगैरह भी नहीं फेंकते। आप स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली इस वीडियो में देख सकते हैं कि वो मुसलमान जो कि अबू जहल की कब्र देखने जाते हैं वो वहां जाकर उस पर लानते भेज रहे हैं और इसकी कब्र को ठोकरें मार रहे हैं। इस शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में दुनिया भर की जिल्लत और रुसवाई अपना मुकद्दर कर ली। वो शख्स जिसे लोग अब्बुल हुक्म कहा करते थे और हिकमत का बाप समझते थे, वो अबू जहल बन गया और जहालत का सरदार और जहालत का बाप कहलाया। नाजरीन, अबू जहल को कत्ल हुए 1400 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है। इसके बावजूद आज भी वो जिस जगह पर दफन किया गया था वहां से इस कदर गंदी और मकरूह बदबू आती है, क्योंकि इस जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन दफन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बदबू के ज़रिए इसे दुनिया भर में हमेशा के लिए निशाने इबरत बना दिया है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।